खबर देहरादून से है, जहां आईटी पार्क सहस्त्रधारा रोड स्थित यूको बैंक ने अंचल कार्यालय देहरादून के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सोमा शंकर प्रसाद के कर कमलों द्वारा किया गया। इस मौके पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सोमा शंकर प्रसाद ने बताया कि ग्राहकों की बदलती प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए बैंक निरंतर प्रयासरत है। साथ ही यूको बैंक हमेशा बाजार में किसी भी उत्पाद को लाते समय ग्राहकों की जरूरतों को सामने रखता है। इसी क्रम में पूर्व अनुमोदित व्यक्तिगत ऋण की सुविधा बैंक द्वारा प्रदान की जा रही है, जिसमें बैंक के ग्राहक जिन्हें तत्काल धन की आवश्यकता है वह 24 आवर्स आधार पर तुरंत PAPL का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अन्य डिजिटल प्रस्ताव लाने हेतु विभिन्न प्रक्रियाओं और बैंक उत्पादों को बैंक सुव्यवस्थित कर रहा है। बैंक की ब्याज दर भी मार्केट स्तर पर काफ़ी कम है। उन्होंने कहा कि यूको बैंक घर बैठे डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा भी प्रदान करता है। बैंक के लिए अत्यंत गौरव का विषय यह भी है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट की सुविधा लॉन्च की गई, जिसमें 2 DBU यूको बैंक के हैं। इस बैठक में अंचल प्रबंधक प्रदीप आनंद केसरी की अध्यक्षता में शाखाओं से आए शाखा प्रमुखों से ग्राहक हित को ध्यान में रखते हुए बैंक के उत्तरोत्तर विकास हेतु विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई है एवं नए सुझावों को शामिल किया गया है। इस मौके पर उप अंचल प्रमुख नवदीप कुमार एवं अंचल के सभी स्टाफ सदस्य उपस्थित थे। देहरादून से हमारे संवाददाता अभिनव नायक की रिपोर्ट। नहीं, आप जो बोल रहे हैं सही बात है कि प्राइवेट बैंक्स आर गिविंग ए गुड कॉम्पिटिशन टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अब कस्टमर आजकल क्या देख रहा है, घर में बैठ के उसको कन्वीनियंस के लिए देख रहा है। जो भी लोन लेने का है, डिपॉजिट करने का है, अकाउंट खोलने का है, उससे सारा चीज घर में बैठ के उसका काम होना चाहिए। तो आप जो सोच रहे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा भी कोशिश है कि हम भी सिमिलर टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करें। कि मैं सिर्फ मेरा बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी पब्लिक सेक्टर बैंक की कोशिश है। हम भी सेल्स टीम्स फॉर्म किए, देहरादून में भी सेल्स टीम है जो होम लोन सेल्स टीम बोल के एक होम लोन एग्जाम्पल एक दे रहा हूँ। उसमें आदमी है, वो लोग क्या करेंगे, आपका घर तक आएंगे, आपसे डॉक्यूमेंटेशन करवाएंगे, आपका पूरा फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे जो प्राइवेट बैंक प्रोवाइड कर रहा है। बिकॉज अल्टीमेटली कॉम्पिटिशन का पर्पज ये होना चाहिए कि कस्टमर सर्विस इंप्रूव होना चाहिए। ठीक है, जो कस्टमर को कन्वीनियंस होना चाहिए, सर्विस होना चाहिए। तो वो हमारा भी कोशिश है कि प्राइवेट बैंक आने से आई कैन से दैट द कस्टमर सर्विस लेवल्स हैव गॉन अप, एंड हमारा भी कोशिश है कि वही लेवल पे हम कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करें। बिकॉज इफ वी हैव टू सर्वाइव इन द मार्केट, वी हैव टू प्रोवाइड सर्विसेज ऑन par with अदर बैंक्स। तो वो कोशिश जारी है, रिकवरी प्राइवेट कस्टमर कन्वीनियंस को ज्यादा करें। तो उसमें क्या है, हम यहाँ प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन का स्टार्ट किए। वो हमारा कस्टमर आप है तो एंड टू एंड डिजिटल होगा। बोले तो आप लोन ऐप में ही पूरा लोन आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। दैट इज पर्सनल लोन, प्योरली पर्सनल। तो हमारा कोशिश है कि दूसरा लोन्स भी टू द एक्सटेंट पॉसिबल डिजिटल करे। ऐसा नहीं कि ऐसा होम लोन है, एजुकेशन लोन है, कार लोन है, पूरा नहीं है, तो वो लोग till they become a little familiar, they should not use these apps। तो बैंक को जाके बैंक में तो हमारा इतना सारा शाखा है। We have about 3,300 branches all over India। और मेरा ख्याल में आप देहरादून में भी काफी शाखा है इधर। अब 17 ब्रांचेस आर देयर। आप ब्रांच को जाके आपको बैंकिंग करना चाहिए। आपको इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ डूइंग डिजिटल ट्रांजैक्शन, तो हमारा भी कोशिश है कि थोड़ा हैंड होल्डिंग बोले तो जो आप बैंक को गए, आपको हम सिखाने की कोशिश करते हैं कि आप कैसा यूज करना, क्या प्रिकॉशंस लेना, तो आप सीख सकते हैं। तो आप सीखने के बाद आप यूज कर लीजिए। तो तब तक आप ये पढ़ना पड़ेगा। देखिए, आप जैसा जनधन अकाउंट है, ठीक है, आपको पता है कि 46 करोड़ जनधन अकाउंट सब बैंक्स ने मिलकर खोला है। उसमें नियरली अबाउट 43-44 करोड़ पब्लिक सेक्टर बैंक्स have opened। Okay, only 2 crores private sector banks have opened। So public sector banks one thing we should realize in India is कि जो बैंक की पर्पस होती है इंडिया में, it is not purely commercial 100%। It's not a developed country। Okay, तो हमारा कोशिश तो थोड़ा ये भी होता है कि सोसाइटी को भी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करे, जिससे अल्टीमेटली देश का भी भलाई हो। तो वो कोशिश में आप जनधन अकाउंट हम खोले हैं।
इनिशियली पीपल वर थिंकिंग जनधन अकाउंट खोलने से बैंक को लॉस होता है, इसीलिए ना वो 2 करोड़ अकाउंट ही वो लोग खोले. Actually, they have a market share of 35% or 40% if you see in the banking business. But they have not opened 35-40% of the Jandan accounts. Why? They thought that it's a loss-making proposition. But लेकिन आजकल जनधन अकाउंट भी बहुत अच्छा चल रहा है, उसमें अच्छा बैलेंस है. अब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी आगे आके खोलना शुरू कर दिया है जनधन अकाउंट. Similarly, जो मुद्रा है, जो पीएमएसबी निधि है, it's a fact that the public sector banks are ahead of the private sector banks in doing these loans and all that. तो अल्टीमेटली बैंक इज अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन. हमारा ये जो भी लोन दिया रिपेमेंट अच्छा होना चाहिए, वो तो बिल्कुल ये है. बट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स मेरा ख्याल में बहुत चूजी है. इवन इन मुद्रा एंड ऑल दैट दे आर वेरी चूजी एंड दे मे ओनली they may do they may be very choosy in giving loans to customer. तो रिपेमेंट अच्छा होगा थोड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक से कंपेयर करें तो. बट लेकिन आप जो एनपीए रेशियोज आजकल देखें तो आप थोड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का ही देखिए, जो आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, तो एनपीए रेशियो इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स. ऐसा नहीं कि वो उसका एनपीए 2% है, हमारा 10% है. इट इज मोर और लेस सिमिलर. So what I'm trying to tell you is that if you look at the non-performing asset ratio and all that, public and private sector banks now they're coming very close to each other. So what I'm saying is the efficiency level of the public sector banks is also gone. जो बैंक का पैरामीटर्स आरबीआई एक्चुअली कोई योजना बनाओ बोल के वो लोग गाइडलाइंस नहीं देंगे, ठीक है. जो खुद बैंक बनाती है योजना, काफी सारे योजना है, आपको पता है कि आप आपका बिजनेस के लिए लोन दे सकते, पर्सनल पर्पस के लिए लोन, कार लोन दे सकते, होम लोन दे सकते, सब बैंक दे रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है. बट लेकिन जो गवर्नमेंट स्कीम्स है जैसा मुद्रा है, पीएम स्वनिधि है, उसमें भी हमारा बैंक बहुत एक्टिव है. एंड हमारा स्वनिधि में भी हम देखे हैं, पीएम स्वनिधि में भी रीपेमेंट बहुत अच्छा है. वो 3 बार उसको लोन ले सकता है, 10,000, 25,000, 50,000. तो उसमें भी रीपेमेंट अच्छा है. जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है वो इम्प्लीमेंट करने में भी आगे भारत में खोल रही है. तो क्यों खोल रहे हैं बोले तो क्या हुआ था, यूको बैंक वाज अंडर पीसीए as you are aware about 2 years back. So we could not open new branches under PCA. There was a restriction. So what happened in the last 2 years is there's a lot of growth, new areas. अब देहरादून में आप देखे होंगे कि जो ग्रोथ होता है टाउन का, जो सेंटर पहले होता है वो शिफ्ट होते जाता है. Now some area is there now which has become an important area. तो हमारा कोशिश ये 200 ब्रांचेस से शाखा से यही है कि जो एरियाज में पोटेंशियल उधर खोलने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये 200 शाखा, नया शाखा खोलने से भी हमारा कोशिश यही है कि अच्छा एरियाज में शाखा खोले और बिजनेस ज्यादा करें. उत्तराखंड में अभी ये 200 ब्रांचेस में अभी नहीं खोल रहे. तो जो एग्जिस्टिंग ब्रांचेस क्या है, उत्तराखंड में हमारे को काफी फार फ्लंग एरियाज में हमारा ब्रांचेस है. जो some of these branches are loss making because they are in a very far off areas, उतना बिजनेस नहीं है. हम अभी कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये साल तो कुछ प्लान नहीं है देहरादून उत्तराखंड में खोलने की, बट अगले साल दिवाली के